सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। समीर की आंखें खुलीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह कई साल सोकर उठा हो। कमरे में सन्नाटा था। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े अब भी वहीं पड़े थे, लेकिन उनमें कोई परछाई नहीं थी। समीर ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वह गलत था। उस दिन से समीर के साथ अजीब होने लगा। वह जब किसी शीशे के सामने खड़ा होता तो उसे कुछ पल के लिए अपना अक्स दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी देर से दिखता, जैसे आईना उसे पहचानने से इनकार कर रहा हो। रातें फिर बेचैन होने लगीं। एक रात समीर ने सपने में खुद को उसी पुराने कमरे में खड़ा देखा। दीवार पर वही टूटा हुआ आईना था, लेकिन इस बार वह जुड़ा हुआ था। आईने से वही आवाज आई, तूने मुझे तोड़ दिया, पर क्या तू खुद को बदल पाया? समीर की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन उसने शहर के उसी पुराने बाजार में जाने का फैसला किया। वह उसी दुकान पर पहुंचा जहां से उसने आईना खरीदा था, लेकिन वहां कोई दुकान थी ही नहीं। आसपास के दुकानदारों ने कहा, यहाँ तो सालों से कोई दुकान नहीं है। समीर का दिल बैठ गया। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसे पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। धीमी धीमी सांसों की आवाज। वह पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर जहां टूटा आईना टंगा था, वहां अब सिर्फ खालीपन नहीं था, वहां एक काला सा धब्बा था, और उस धब्बे में एक आंख खुली। आईने की वही आवाज फिर गूंजी, आईना टूट सकता है, पर आत्मा नहीं। समीर समझ गया, आईना कोई चीज नहीं था, वह एक रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो इंसान के डर, उसकी गलतियों और उसके दबे हुए सच से बनता है। उस रात समीर ने फैसला किया, वह भागेगा नहीं, वह फिर से डर को दबाएगा नहीं। वह रोज खुद से सवाल करेगा, खुद से सच बोलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दीवार का काला धब्बा हल्का पड़ने लगा, आंख बंद होने लगी, और एक रात वह पूरी तरह गायब हो गया। समीर ने आखिरी बार उस दीवार को देखा और धीमी आवाज में बोला, अब मुझे आईने की जरूरत नहीं। कमरे में अजीब सी शांति थी, लेकिन कहीं दूर, किसी और शहर में, किसी और पुराने बाजार में, एक धूल से ढका आईना फिर से टिका हुआ था, किसी नए इंसान का इंतजार करता हुआ। वह भागेगा नहीं, वह फिर से डर को दबाएगा नहीं, वह रोज खुद से सवाल करेगा, खुद से सच बोलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दीवार का काला धब्बा हल्का पड़ने लगा, आंख बंद होने लगी, और एक रात वह पूरी तरह गायब हो गया। समीर ने आखिरी बार उस दीवार को देखा और धीमी आवाज में बोला, अब मुझे आईने की जरूरत नहीं। कमरे में अजीब सी शांति थी, लेकिन कहीं दूर, किसी और शहर में, किसी और पुराने बाजार में, एक धूल से ढका आईना फिर से टिका हुआ था, किसी नए इंसान का इंतजार करता हुआ, क्योंकि रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस मालिक बदल लेते हैं।